कि पहले माँ सरस्वती आती हैं, उसके बाद लक्ष्मी माँ स्वयं अपने आप चली आती हैं। तो पहले अपना ज्ञान बढ़ाइए, उसके बाद धन बढ़ता है। आज हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की। ये एक सूचना देने का काम करता है कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो हवा हमारे लिए कितनी सुरक्षित है। इसके लिए WHO ने जो गाइडलाइन जारी कर रखी है वो ये है कि AQI जो होता है वो जनरली 0 से 500 के बीच होता है। फिर उसे 50-50 करके बाइसेक्ट किया हुआ है। 0 से 50 के बीच अगर AQI है किसी सिटी का या आपकी लोकेशन का, तो वो जगह रहने के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, वरदान मानी जाती है। और 50 से 100 के बीच में है तो सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब आप रह तो सकते हो लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होगी। और अगर इससे ऊपर AQI बढ़ जाता है तो समझ लीजिएगा आपके जीवन में से कुछ घंटे कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस मामले में अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के 25 टोटल वर्ल्ड के 25 सिटीज में से ऑस्ट्रेलिया के 6 सिटी बेस्ट AQI में आते हैं, जिनका AQI लेस देन 1 है। नॉर्डिक नेशंस जो हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड, जो वर्ल्ड मैप में ऊपर की तरफ हैं, उनका भी AQI बहुत ही अच्छा है और वो रहने के लिए बहुत अच्छे सिटीज हैं। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो वहाँ का भी AQI का जो बहुत अच्छे सिटी हैं उनका AQI लेस देन 1 है। जब वहाँ का AQI 10 या 10 से ज्यादा हो जाता है तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं, इतने अवेयर हैं। और वहाँ का जो मेयर है वो नैतिकता के तौर पर इथिकली ही रिजाइन कर जाता है। तो अब आप भारत से उसका कंपेयर कीजिएगा तो नॉर्थ इंडिया में अगर आप रहते हैं तो अगर यहाँ का AQI 400 या 400 से कम दिखता है तो हम एक दूसरे से बात करने लगते हैं आज मौसम कितना सुहाना है, जबकि वो उस टाइम भी रेड जोन में पहुंचा हुआ होता है AQI, तो रहने के लिए बहुत अच्छी जगह नहीं है। ये तो बात हुई AQI के बारे में। अब इसमें नीचे लिखा हुआ है AQI एंड V मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर हम भारत के लोगों की बात करें तो आप देखोगे कि भारत के लोग कितने अवेयर हैं। जो टीनेजर्स हैं, यानी कि 20 से कम एज वाले हैं, 18 से कम एज वाले जो लोग हैं, वो अपने मोबाइल में बिजी हैं, अपनी पढ़ाई में बिजी हैं, वो ऐसे कारणों में बिजी हैं जो सच में प्रॉब्लम है ही नहीं, उनमें मैच्योरिटी की कमी दिखाई देती है, तो वो लोग अपना टाइम ऐसे स्पेंड कर देते हैं। उसके बाद आते हैं लोग 20 से 30 वाले, वो एग्जाम्स में ही इतना बिजी हैं कि उन्हें इन पैरामीटर्स की तरफ को ध्यान जाता ही नहीं है, वो इतनी टेंशन में रहते हैं वो लोग। 30 के बाद वाले 50 तक के जो लोग हैं, ये कमाने में, अर्न करने में, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में इतना बिजी हैं कि हेल्थ इश्यूज से भी जूझते रहते हैं। जो 50 के बाद वाले हैं या रिटायरमेंट के बाद वाले लोग हैं, उन लोगों को जो काम दिया हुआ है सरकार ने, वो दिया हुआ है कि बस राजनीति पे चर्चा करते रहो या फिर दूसरों पे निगाहें रखते रहो, आप अच्छे पैरामीटर्स पे ध्यान बिल्कुल मत दो। तो आपको नहीं लगता कि पूरा का पूरा देश जो है वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में है, हमारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है। उससे भी बड़ी बात यह है कि हमें यकीन नहीं है। रही बात संविधान निर्माताओं की, तो उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। आर्टिकल 21 जिसमें राइट टू लाइफ है, इसके तहत स्वच्छ वातावरण देने का काम सरकार का होगा। इसके लिए आर्टिकल 48A भी जोड़ा गया, जो DPSP में आता है, राज्य की नीति के निर्देशकता, तो जो राज्यों को गाइडलाइन देता है कि स्वच्छ वातावरण देना राज्य का काम होगा। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि भारत की स्थिति कैसी होती जा रही है। आप जरा सोचो, मैंने वायु प्रदूषण में से सिर्फ एक पैरामीटर लिया है, AQI। आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ जानी चाहिए। अगर अब भी नहीं जागोगे तो फिर कब जागोगे? सरकार से सवाल पूछो, क्योंकि इन दिनों चुनाव का सीजन चल रहा है। हर चुनावी पार्टी ने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी कर रखा है। आप उस मैनिफेस्टो में देखो, कोई एक भी लाइन स्वच्छ वातावरण के बारे में है क्या? तो सरकार को कोई मतलब नहीं है। वो हमारी जो इच्छाएं हैं, भाई हमारी इच्छाएं धार्मिक हों चाहे राजनीतिक हों, उन्हें पूरा कर रही है। लेकिन हमारी जब इच्छा है ही नहीं अच्छा वातावरण लेने की, तो सरकार हमें उपलब्ध क्यों कराएगी? तो इसलिए सवाल पूछिए, अच्छी बातों पे ध्यान दीजिए और देश को महान बनाने में, आगे बनाने में योगदान दीजिए। कोई देश उतना ही महान हो सकता है जितना महान उसके नागरिक होते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।